दिस इज रूबी। वेलकम टू वीडियो नंबर 59। आज है डेट 30 अप्रैल 2023 और अभी बजे रात के 10:40। एक मस्त फनी सीन हुआ। दरअसल ये वीडियो बन गई थी 9:25 को मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया और 20 मिनट तक कंप्लीट वीडियो फिनिश कर चुका था। आज का जो वीडियो जब मैंने सेव किया फिर देखा कि वीडियो में कान प्ले का ऑप्शन आ रहा है, मतलब कान प्ले दिखा रहा था। समझ नहीं आया क्या इशू हुआ। वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ पूरा 20 मिनट। पूरी चीज़ें हो चुकी थी। कितनी अच्छी बात बताई थी। पूरा ट्रेडिंग का जो ओवरऑल 11 मंथ का जो एनालिसिस था, डेटा था, पूरा कंप्लीट बता चुका था। रीज़न भी बताया था कि इतना लॉस होने के बावजूद भी अपन क्यों कर रहे हैं इसे। चलो कोई बात नहीं, हम दोबारा ट्राई करते हैं तो ठीक है। और वेलकम टू दिस वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं प्रोजेक्ट ब्लॉगिंग की। तो अप्रैल मंथ में जो है ना, ब्लॉगिंग से अर्निंग हुई मेरी 30,000 कह रहा हूँ, जो एक अच्छी अर्निंग है। ना मिलने से बेहतर है कुछ मिलना, जो बहुत अच्छी अर्निंग है। अब आ जाते हैं प्रोजेक्ट ट्रेडिंग की तरफ। मतलब थोड़ी और प्रोजेक्ट ब्लॉगिंग में कुछ और बता देता हूँ। कुछ नए वेबसाइट के लिए काम कर रहा हूँ, एडसेंस के लिए काम कर रहा हूँ, किसी के लिए एक वेबसाइट के लिए, और एक वेबसाइट में ट्रैफिक के लिए काम कर रहा हूँ। देखते हैं अगर सक्सेस हो पाए तो पार्ट टाइम काम करते रहेंगे उसमें। अब आ जाते हैं प्रोजेक्ट ट्रेडिंग में। तो अप्रैल मंथ में जो टोटल लॉस हुआ अपना, नहीं, अप्रैल में मैंने 17 दिन ट्रेड किए, जिसमें से मैं 8 दिन लॉस रहा मेरा और 9 दिन प्रॉफिट रहा। तो इसका ये अप्रैल मंथ में जो टोटल लॉस रहा वो रहा 16,550 और इसमें ब्रोकरेज रहा 4,130 और सिर्फ लॉस रहा 12,420। टोटल रहा 16,550। अप्रैल मंथ का जो एक दिन का हाईएस्ट लॉस है वो रहा 3,950 और एक दिन का हाईएस्ट प्रॉफिट रहा 1,370। अब अप्रैल मंथ पूरा हो चुका है और हमने जून से स्टार्ट की थी प्रोजेक्ट ट्रेडिंग। तो टोटल 11 मंथ हो चुके हैं अपने को करते करते। जैसे मई फिनिश होगा और जून का 16 आएगा, अपने को कंप्लीट 1 साल हो जाएगा। क्योंकि 16 जून से ही अपने प्रोजेक्ट ट्रेडिंग को मैंने स्टार्ट किया था। उससे पहले इन्वेस्टिंग करता था 3-4 महीने तक। तो अभी जो प्रोजेक्ट ट्रेडिंग में जो लॉस हुआ है वो टोटल हुआ है 3,30,000 का प्रोजेक्ट ट्रेडिंग में ना। इससे पहले इन्वेस्टिंग में मैंने 2 लाख का प्रॉफिट किया था। तो 2 लाख का प्रॉफिट और 3,30,000 का लॉस, तो ओवरऑल 1,30,000 का हमने इन्वेस्टिंग पे, मतलब इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग में मिला के 1,30,000 का टोटल लॉस कर लिया। अब मैं कुछ चेंज कर रहा हूँ। अप्रैल मंथ थोड़ा अच्छा रहा, एटलीस्ट कुछ चीज़ें अच्छी मैंने सीखी। 15 मिनट पे जो मैंने फोकस किया 23 अप्रैल को जो मैंने वीडियो बनाया था, उसमें मैंने बताया कि मैं टाइम फ्रेम को चेंज कर रहा हूँ। 5 मिनट से मैं 15 मिनट में कन्वर्ट हो रहा हूँ, जो मेरे लिए बहुत अच्छी, मतलब चीज़ें बेहतर वे में समझ आई 15 मिनट के चार्ट में। और अभी मई मंथ में पूरा उसी में करने वाला हूँ। मई मंथ में मैंने 2 रूल और बनाए हैं। पहला रूल ये है कि अपना का मैक्सिमम जो लॉस होगा एक सिंगल डे का वो 1,000 होगा। प्रॉफिट में कोई लिमिट नहीं है। और 2 ट्रेड अगर कंटिन्यूस लॉस हुए तो नो मोर ट्रेड, मतलब 2 ट्रेड अगर कंटिन्यूस लॉस हुए तो नो मोर ट्रेड हो जाएगा उस दिन का। और एक दिन का मैक्सिमम लॉस 1,000 है। मैंने 20,000 रुपये अपने, मतलब 3-4 महीने के बाद शायद मैंने 20,000 रुपये जीरोधा में मैंने अकाउंट में रखा हूँ। और ठीक है, ये पहला मंथ हमारा लॉस। देखो पहले ना लॉस भी लिमिट था, प्रॉफिट भी लिमिट था, चीज़ें समझ नहीं आ रही थी। इस कारण ना
हम मई मंथ में हम लॉस को 1000 लिमिटेड रख के काम करने वाले हैं। अप्रैल मंथ में जो 20,000 डालो, इसमें कुछ और टेक्निक, अगर मेरे को प्रॉफिट हुआ, अब देखते हैं, अगर होता तो ठीक है, अगर 20,000 से अगर 25,000 हुआ तो मैं 2,500 रुपये निकाल दूंगा। फिर बचा हुआ पैसा अगर 30,000 तक गया तो 5,000 रुपये निकाल दूंगा। वैसे ही करते करते मैं प्रॉफिट निकाल दूंगा। तो प्रॉफिट का तो नॉर्मल बात है, अगर प्रॉफिट हो तो निकालूंगा ज़रूर। लॉस पे देखते हैं क्या करना है। वैसे मैं लॉस में लिमिटेड रखूँगा। ये पहला मंथ है मई मंथ, जिसमें मैं लॉस डिसाइड करके ट्रेड करने वाला हूँ। देखते हैं क्या होता है। अच्छा, इसमें कुछ और चीज़ें बता देता हूँ। ये मेरा ओवरऑल अभी जुलाई से लेकर अभी अप्रैल तक का, पिछले साल के जुलाई से लेकर अभी तक अप्रैल तक का डेटा है मेरे पास। स्टार्टिंग में जो गलतियाँ होती थी वो नंबर ऑफ ट्रेड बहुत ज़्यादा होते थे। सितंबर मंथ से स्टार्ट करता हूँ मैं, नहीं जुलाई से स्टार्ट करते हैं। जुलाई मंथ का मेरा एक दिन का हाईएस्ट लॉस था 7,980 रुपये, और एक दिन का हाईएस्ट प्रॉफिट था 3,860 रुपये जुलाई मंथ में पिछले साल। और उस मंथ में मैंने 14 दिन जीरो था, बता रहा हूँ, मतलब उससे पहले मैं ग्रो में करता था। ग्रो में मैंने 16 जून से लेकर इसमें हाफ जुलाई तक किया, उसके बाद मैं जीरोधा में आया। तो उसका डेटा मेरे पास उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन हाँ मेरे को ये पता है कि मैंने ग्रो ऐप में प्रोजेक्ट ट्रेडिंग में मैंने 68,000 का लॉस किया था। तो जुलाई मंथ में मेरा टोटल लॉस रहा 27,890 रुपये। अगस्त मंथ में मैंने 20 दिन ट्रेड किए, इसमें 11 दिन लॉस रहा और 9 दिन प्रॉफिट रहा। और एक दिन का हाईएस्ट लॉस था 9,640 और एक दिन का हाईएस्ट प्रॉफिट है 9,760। प्रॉफिट भी अच्छा था, लॉस भी अच्छा था। उस मंथ मेरे को टोटल लॉस हुआ था 19,590 का अगस्त में। फिर आते हैं सितंबर में। सितंबर मंथ में मैंने 21 दिन ट्रेड किया, जिसमें 14 दिन मेरा लॉस था, 7 दिन मैंने प्रॉफिट किया। एक दिन का हाईएस्ट लॉस रहा 8,630 सितंबर मंथ में, और एक दिन का हाईएस्ट प्रॉफिट रहा 8,630 था लॉस, और प्रॉफिट था 7,240 सितंबर का। और ओवरऑल लॉस हुआ था उस मंथ मेरे को 15,666 रुपये का। और उस मंथ जो 21 दिन मैंने ट्रेड किए, उसमें पर डे का एवरेज ट्रेड बनता था 11 ट्रेड होता था। एवरेज ट्रेड हुआ, मतलब ओवरऑल कैलकुलेट किया तो एवरेज ट्रेड 21 दिन में से हर एक दिन मैंने 11 ट्रेड किए। 11 ट्रेड ठीक है। अक्टूबर मंथ का मेरा एक दिन का हाईएस्ट लॉस 16,390 था। ये अभी तक का मेरा हाईएस्ट ट्रेडिंग में होने वाला लॉस है, एक दिन का 16,390। और उस मंथ मेरा हाईएस्ट प्रॉफिट था एक दिन का 6,430। उस मंथ अक्टूबर मंथ मैंने 18 दिन ट्रेड किए, जिसमें 11 दिन मेरा लॉस रहा और 7 दिन प्रॉफिट रहा। अक्टूबर मंथ में मेरा ओवरऑल लॉस था 67,110, थोड़ी इतनी ज़्यादा बड़ी थी, इसका शायद लॉस ज़्यादा हुआ। अक्टूबर मंथ का मेरा एवरेज 18 दिन का एवरेज नंबर ऑफ ट्रेड थे 9.8। फिर आते नवंबर मंथ में। नवंबर मंथ का मेरा जो एक दिन का हाईएस्ट लॉस था वो था 9,220, और एक दिन का हाईएस्ट प्रॉफिट था 2,960। उस मंथ मैंने 21 दिन ट्रेड की, जिसमें 13 दिन मेरा लॉस रहा और 8 दिन प्रॉफिट रहा। और एवरेज ट्रेड रहे, एवरेज नंबर ऑफ ट्रेड है 7.3। टोटल नवंबर मंथ में मेरा लॉस रहा 31,310। फिर आते दिसंबर मंथ में। दिसंबर मंथ में मेरा सबसे हाईएस्ट लॉस रहा 9,940, और दिसंबर मंथ में मेरा सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट रहा 15,610। और ये अभी तक के प्रोजेक्ट ट्रेडिंग में मैंने सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट इसी दिन किया था। 15,610 का हाईएस्ट लॉस था, 16,390 का हाईएस्ट प्रॉफिट था, 15,690 का। दिसंबर मंथ में मैंने 22 दिन ट्रेड किए, जिसमें से 15 दिन लॉस रहा। लॉस देखो स्टार्टिंग में ना लॉस भयंकर ज़्यादा होते थे, 22 दिन लॉस था और 7 दिन प्रॉफिट था। अभी धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट अच्छी हो रही है। और दिसंबर मंथ में मैंने 28,067 का लॉस किया था। जनवरी मंथ का मेरा सबसे हाईएस्ट लॉस था 6,640 और हाईएस्ट प्रॉफिट था 7,890 रुपये। 19 दिन ट्रेड किए थे, जिसमें 9 दिन लॉस और 10 दिन प्रॉफिट था। ये पहला मंथ था
अभी तक के, जिसमें मैंने मेरा नंबर ऑफ प्रॉफिट डेज ज़्यादा थे। उस मंथ मेरा एवरेज जो पर डे एवरेज ट्रेड हुआ वो रहा 6.5 का। टोटल लॉस रहा 12,870 रुपये। फिर आते हैं फरवरी मंथ में। फरवरी मंथ का मेरा एक दिन का हाईएस्ट लॉस था 4,140 और हाईएस्ट प्रॉफिट था 1,250। फरवरी मंथ में मैंने 20 दिन ट्रेड किए, जिसमें से मेरा 11 दिन लॉस रहा और 9 दिन प्रॉफिट रहा। इसमें मेरा एवरेज नंबर ऑफ ट्रेड थे 5.9 और उसमें मेरे को 25,030 रुपये का लॉस हुआ। अब आ जाते हैं मार्च में। मार्च मंथ में मेरा एक दिन का हाईएस्ट लॉस था, एक चेंज करना था इसमें, नियरली कुछ 12,211 का लॉस था मार्च मंथ में। और एक दिन का हाईएस्ट प्रॉफिट था 2,490। ठीक है, और 21 दिन मैंने ट्रेड किए मार्च मंथ में, जिसमें से 8 दिन मेरा लॉस रहा और 13 दिन मैंने प्रॉफिट में क्लोज किए। एवरेज ट्रेड रहा 4.7। नंबर ऑफ ट्रेड भी मैंने धीरे धीरे कम किए। टोटल लॉस हुआ 19,650 का मार्च मंथ में। अब आ जाते हैं अप्रैल मंथ में। अप्रैल मंथ का मेरा ओवरऑल लॉस रहा 16,550। हाईएस्ट लॉस रहा 3,950 और हाईएस्ट प्रॉफिट रहा 1,370। 17 दिन ट्रेड किए, जिसमें से 8 दिन लॉस रहा और 9 दिन प्रॉफिट रहा। एवरेज ट्रेड बना 4। ये सबसे बेस्ट था। नंबर ऑफ ट्रेड कम हुए। अब मई मंथ में मेरा एक रूल है, जो मई में मैं ट्रेडिंग करने वाला हूँ, जो 2 मई से स्टार्ट होगा। 1 मई को छुट्टी है, 2 मई से स्टार्ट होगा। तो पहला रूल ये है कि अपना एक दिन का मिनिमम लॉस होगा 1,000 और 2 कंटिन्यू लॉस, नो मोर ट्रेड फॉर द डे। ये 2 रूल। ठीक है, ओवरऑल डेटा मतलब मैं चाहता कि मैं डायरेक्ट जीरो था मैं ले जाके स्क्रीन के जरिए दिखाऊं, लेकिन अभी क्या स्क्रीन रिकॉर्डिंग मतलब किया नहीं है, और ऊपर से वेब कैमरे में शूट कर रहा हूँ तो मेरे को बंदे भी नहीं बनेगा, ऐड करते भी नहीं बनेगा। तो मैं साइड में स्क्रीन शॉट ऐड कर देता, मुझसे अच्छे से समझ नहीं आएगा। तो ये मैं ऐसे ही दिखा देता हूँ। ये एरिया उतना ज़्यादा काम का नहीं है, मेन है ये एरिया। अपन देख लेते हैं कितना आ जाता है, शायद इतना आ जाएगा, काफ़ी है ना। ये रहा मेरा अभी तक का प्रोजेक्ट ट्रेडिंग का डेटा। अब देखते हैं मई मंथ अपना कैसा होगा। अभी तक के जो प्रोजेक्ट ट्रेडिंग में जो लॉस रहा वो रहा 3,30,000 का राउंड का। एटलीस्ट इम्प्रूवमेंट हो रही है, ये मुझे सबसे बेस्ट लगा। और इतना ज़्यादा लॉस होने के बावजूद भी अपन इसे कंटिन्यू कर रहे हैं, तो इसके लिए हम थोड़ा बिलीव के ऊपर काम करते हैं। मेरा बस सिंपल सा मानना है कि आपका अपने आप पे जितना ज़्यादा बिलीव रहेगा आप उतना बड़ा अचीव कर सकते हो। तो आज तक मैंने जो भी बिलीव स्ट्रांग होता है जब आप कोई कमिटमेंट करें और उसको पूरा करें। आज तक मैंने जो भी कमिटमेंट लिए मैंने पूरे किए, इसलिए मेरा बिलीव बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। अब ये एज अ कमिटमेंट मैंने लिया है कि मुझे प्रोजेक्ट ट्रेडिंग पूरा करना है। पूरा करने का मतलब एज अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है, प्रॉफिटेबल। तो इसको करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर मैंने नहीं किया तो मेरा बिलीव टूट जाएगा अपने आप पे। और सिर्फ बिलीव ही करने है, दूसरा कारण प्रोजेक्ट ट्रेडिंग करने का ये है कि फ्यूचर में मैं कई ऐसे प्रोजेक्ट में काम करने वाला हूँ जो शायद मेरे को अर्निंग ना दे। तो मैं चाहता हूँ कि कोई ऐसा चीज़ हो जो मुझे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रखे, इसलिए मेरे प्रोजेक्ट ट्रेडिंग, ताकि दूसरे प्रोजेक्ट में काम करना ईजी रहे और फंडिंग की कोई इशू ना हो। मेन कारण ये है इसको करने का। अगर ये नहीं हुआ तो बाकी के प्रोजेक्ट अधूरे रह जाएंगे लाइफ के।
और अपन का सिंपल सा रूल, अगर हम दुनिया में सब कुछ सीख सकते हैं, मतलब मैं, तो इसको भी सीख सकता हूँ। तो सीखते हैं पहले इसको, फिर बाकी प्रोजेक्ट में ध्यान देंगे। पिछले वाला जो वीडियो था मैंने 20 मिनट का बनाया था, अच्छा खासा डिटेल से बताया था उसको। फिर भी चलो इसको भी बता चुका हूँ, बस इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम ना होने तो कंप्लीट टाइम वेस्ट हो जाएगा। और कोई काम की चीज़, हाँ एक और चीज़, अब ने जून में स्टार्ट किया था प्रोजेक्ट ट्रेडिंग, तो मई आ चुका है, 16 जून आते कंप्लीट 1 साल हो जाएगा। और अपन का सिंपल से चीज़ है, किसी चीज़ को पूरी शिद्दत के साथ 1 साल तो करना है मिनिमम, कंप्लीट 1 साल हो गया और इम्प्रूवमेंट हमें अच्छी दिख रही है। एटलीस्ट अभी स्टार्टिंग के अभी लास्ट 2-3 मंथ में नंबर ऑफ प्रॉफिट जो है ना डेज, वो ज़्यादा रहे हैं लॉस के। स्टार्टिंग में देखो, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, या तो जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर कंटिन्यूस हर मंथ में लॉस हमारे ज़्यादा रहे। जनवरी पहला मंथ है जिसमें हमारा 10 दिन प्रॉफिट हुआ और 9 दिन लॉस हुआ। फरवरी मंथ में 11 दिन लॉस हुआ, 9 दिन प्रॉफिट रहा। मार्च में 8 दिन लॉस रहा, 13 दिन प्रॉफिट रहा। अप्रैल में 8 दिन लॉस रहा, 9 दिन प्रॉफिट रहा। एटलीस्ट इम्प्रूवमेंट हो रही है। और मैंने इसमें भी इम्प्रूवमेंट किया। देखो पहले अक्टूबर नवंबर इसमें 10 ट्रेड 11 ट्रेड पर डे होते थे, तो 11 हुआ, 9 हुआ, 7 हुआ, 9 हुआ, 6 हुआ, 5 हुआ, 4 हुआ, अब लास्ट 4 हुआ। अब देखते हैं मई मंथ का एवरेज नंबर ऑफ ट्रेड क्या निकलता है। अब मेरा एक कारण देखो, मिनिमम लॉस मेरा एक दिन का 1000 रखना, ये कारण है, मेन कारण ये है कि 1000 रखना। अप्रैल मंथ का मेरा जो एवरेज लॉस रहा एक दिन का, वो रहा 730 रुपीज़। मार्च मंथ का एवरेज लॉस रहा 500। फरवरी मंथ का एवरेज लॉस रहा 890। भले कई दिन 4000 तक के लॉस हुए, कम हुए, ज़्यादा हुए, लेकिन एवरेज जो पड़ा वो 890 पड़ा, इसलिए हम 1000 रखें। जनवरी मंथ में 277 का लॉस रहा एवरेज। दिसंबर मंथ में 717 का रहा एवरेज लॉस। नवंबर मंथ में 1040 का एवरेज लॉस रहा और अक्टूबर मंथ में 3131 का लॉस रहा। ये जून जुलाई और अक्टूबर में हुए सबसे बड़े बड़े लॉस, क्रॉसिंग 50,000 वाला लॉस। इम्प्रूवमेंट हो रही है धीरे धीरे, यही मेरे को ठीक लगे। और धीरे धीरे मार्केट भी समझ आ रहा है। अब देखते हैं कितना टाइम लग सकता है, पर करेंगे ज़रूर। तो ठीक है, शायद आज के लिए इतना काफ़ी होगा। सारी चीज़ें फेवरेबल तो फिर मिलेंगे एक नई थिंकिंग के साथ। वैसे भी ये भी वीडियो 20 मिनट हो चुका है ऑलमोस्ट। तो मैंने 300 लिखा, 3000 था, सॉरी। मार्च में उनका टोटल लॉस एक दिन का मैक्सिमम लॉस 12,000 था ना, 211। ठीक है, एक बार फिर से देख लो। ये भी भविष्य में ये पेपर हो या ना हो, पर कम से कम वीडियो तो रहेगा। डेटा देखने का तो काम आ जाएगा, मेहनत कर रहा हूँ, रिजल्ट तो मिलना ही चाहिए। तो ठीक है भाई, सारी चीज़ें फेवरेबल तो फिर मिलेंगे एक नई थिंकिंग के साथ। बस ये वीडियो को सेव हो जाए।